दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के चुनाव समाप्त हुए। इस समय एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। पूरे देश में उत्सुकता इस बात की थी कि क्या दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी। क्या केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य अंधकार की तरफ जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार जो है वो वापस पा पाएगी। सवाल कई हैं, लेकिन देश में सबसे छोटा राज्य एक हिसाब से दिल्ली है, लेकिन इतनी ज्यादा लोकप्रियता क्यों है इसको समझना जरूरी है। सबसे बड़ा काम तो यह है दोस्तों, क्योंकि जितने मीडिया हाउसेज हैं, टीवी चैनल्स हैं, सारे दिल्ली बेस्ड हैं। तो दिल्ली में कुछ भी डेवलपमेंट होता है वो नेशनल न्यूज बनना स्वाभाविक है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश में बीजेपी का राज है, लेकिन राजधानी में 27 साल से बीजेपी अपनी जगह नहीं बना पाई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अमित शाह, मोदी साहब, बीजेपी, इतना बड़ा संगठन, इतनी रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं हरा पा रहे। सवाल इस बात का है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एग्जिट पोल का यह कहना है कि इस बार शायद हवा बदलेगी और बीजेपी सत्ता में वापस आएगी। क्या ऐसा होगा? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं, पिछले 2 दिन में मैंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए थे। एक मैंने ये वीडियो बनाया था कि पिछले 8 चुनावों में दिल्ली का रुख क्या था, दिल्ली कैसे ऑपरेट करती है, ये हमें समझना होगा। दूसरी बात, दिल्ली में निर्णायक भूमिका कौन बनाता है? क्या संगठित मुस्लिम वर्ग या डिवाइडेड हिंदूज? आफ्टर ऑल, दिल्ली की सरकार में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यह समझना बहुत जरूरी है। अब 8 तारीख को तो रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप यहां देखिएगा। ये जितने भी आंकड़े आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको एक चीज बताते हैं कि दिल्ली में इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें 60% लोगों ने मतदान किया है। थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि पोलिंग एजेंट्स अगर जो रात तक खबर नहीं दे पाते वो सुबह को देंगे और हम उसको अपडेट कर लें। लेकिन फिलहाल आंकड़ा यह है कि दिल्ली में मात्र 60% पोलिंग हुई है। दिल्ली में जो टोटल वोटर है वो है करीब 1,56,00,000। उसमें से अगर 60% लोगों ने वोट डाले हैं दोस्तों, तो आपको इस बात को मानना होगा कि दिल्ली में करीब करीब 90 लाख वोट पड़े हैं। अब 90 लाख वोट का कैलकुलेशन आपको समझना होगा। 156 लाख में अगर मैं ये कहूं कि 13-14% मुस्लिम वोट हैं, तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो ये बैठता है करीब 20 लाख के आसपास। हम ये मानते हैं कि मुस्लिमों ने ज्यादा संख्या में वोट दिया है। वो मैं आपको विद डेटा बताऊंगा कि किस तरह से संगठित होकर मुस्लिम समुदाय ने वोटिंग करी है। करीब 70%, 60% से ऊपर ही वोट वो करते हैं। तो अगर टोटल वोट परसेंटेज अगर हम उनका देखें तो वो परसेंटेज वाइज ज्यादा होता है। दूसरी तरफ दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में करीब 33 लाख लोग रहते हैं। अगर हम ये मान लें कि उसमें 50% लोग भी अगर एलिजिबल वोटर हैं, तो हम बात कर रहे हैं 15-16 लाख वोटर। 15-16 लाख वोट वो भी है। अब सवाल इस बात का है कि वो क्यों वोट देंगे? क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल की जो फ्री बीज स्कीम है, फ्री बिजली, फ्री पानी, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को है। तो केजरीवाल की रणनीति के हिसाब से तो 2 समुदाय उसके साथ हैं। एक है फ्री बीज समुदाय और दूसरा है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय क्या इस बार बीजेपी को वोट देगा? जिस तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुई है और बाकी जगह पे वोटिंग परसेंटेज कम है, तो क्या ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया होगा? वो हम आंकड़ों से देखेंगे। उसके साथ साथ जो पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार है या जो अपर क्लास है भारत की और खासकर दिल्ली की, क्या उन्होंने वोट दिया है? उसकी भी हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। डेटा के साथ हम बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि बिना डेटा के हम बात नहीं करते हैं, कोई काइट फ्लाइंग हम नहीं करते हैं। आपका जो भी असेसमेंट वो आपका है,
मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, पिछले 8 जो चुनाव है उनका असेसमेंट करके जो 9वां चुनाव हुआ है, इसमें देखते हैं क्या निर्णय निकल सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो कहां हुई है। वो हुई है आपका यहाँ पे 66% जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, आप जैसा देख पा रहे हैं। और सबसे कम कहां हुई है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो वो हुआ है 56%, और 56% वोट हुआ है साउथ ईस्ट, दूसरा जिसको हम अपर एरिया बोलते हैं साउथ दिल्ली, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो केजरीवाल का क्षेत्र है जहां से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं वो है 57%, वहां पे भी वोटिंग कम हुई। तो सवाल इस बात का है कि जो अपर सेगमेंट दिल्ली का माना जाता है वहां वोटिंग कम क्यों हुई है, किन लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या गरीब आदमी या जो फ्रीबीज वाला है वो वोट देने नहीं गया? क्या ऐसा होगा? या वो लोग वोट देने गए नहीं गए जिनको लगता है सरकार कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं? क्या वो लोग वोट देने नहीं गए? सवाल आज इस बात का है। तो दोस्तों जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, अगर आप उसको देखें तो नॉर्थ ईस्ट में हुई है, आप उसके अलावा देखें तो ईस्ट एरिया हुआ है, शाहदरा का एरिया हुआ है, ये सारे हैं जहां पे आपको हमेशा ये लगेगा कि यहां पे काफी जो बहुमत है वो लोअर सेक्शन, लोअर मिडिल क्लास, मुस्लिम समुदाय या काफी एरिया यहां पे झुग्गियों का भी है। तो एक ट्रेंड तो इनिशियली ये समझ में आ रहा है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उनको थोड़ा हमें संभल के देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप अगर किसी से भी ये पूछते हैं चुनाव के बाद कि भाई आप किसको वोट दे रहे हैं, तो हमेशा उनका ध्यान दिया जाता है जिनके पास ताकत होती है, सत्ता होती है। इस समय बीजेपी के खिलाफ कोई ये नहीं बोलेगा कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो जो वोट देगा बीजेपी को वो बोलेगा, जो वोट बीजेपी को नहीं देगा वो भी ये नहीं बोलेगा कि मैंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने वोट दिया है किसी और पार्टी को और झूठ भी बोल दिया कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, और जो हमारे एग्जिट पोल के काउंटर्स हैं अगर वो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि बीजेपी को वोट दिया है, तो रिजल्ट खतरनाक रूप से गलत भी हो सकते हैं। अब सही क्या है ये तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन थोड़ा और डिटेल में हम इनमें जाते हैं तो हमें और चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम जाते हैं अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नई दिल्ली क्षेत्र है, हम पहले वहां जाते हैं। वहां जाके हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हम किस तरफ इस पूरे सिस्टम को लेके जा रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर जो एरिया है नई दिल्ली का क्षेत्र, वहां आप देखिए कि वहां क्या हो रहा है। अगर नई दिल्ली क्षेत्र देखें तो वहां पे जो आपको वोट परसेंटेज दिख रहा है वो मात्र दिख रहा है 56%। ये केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको हम हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी के नेता साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र और शीला दीक्षित के सुपुत्र, तीनों हैवी वेट इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत इंस्पायरिंग नहीं है। इसका मतलब हैवी वेट के कारण भी लोग मत देने बाहर नहीं निकले। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की है, तो क्या सरकारी अधिकारियों को चुनावों में इंटरेस्ट नहीं रहा? क्या उनको ये लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे देश नहीं बदलेगा? क्या ऐसी सोच है? ये अपने आप की अलग बात है। दिल्ली कैंट ये डिफेंस एरिया है, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है। जीके जो दूसरी तरह एक और अपर क्लास माना जाता है, जीके दिल्ली का आप पॉश एरिया कह सकते हैं, वहां पे वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। आरके पुरम, यहाँ पे भी सारे सरकारी अधिकारी हैं, वो भी वोट देने नहीं गए। राजेंद्र नगर ये भी अपर सेगमेंट कहलाता है, बड़े लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, यहाँ पे भी वोटिंग परसेंटेज कम, और पटेल नगर उसके साथ का क्षेत्र, वहां पे भी वोटिंग परसेंटेज कम। अब सवाल इस बात का है कि जो अपर सेगमेंट्स हैं वो चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं लेते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की जहां पे सबसे ज्यादा वोट हुआ, और वो हम ये देखते हैं वहां क्या हुआ। हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की,
क्योंकि वहां पे 66% ऑन एन एवरेज वोट हुआ है, और वहां देखते हैं वहां कौन से क्षेत्र आते हैं। अब आप इस बात को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुई? पूरी दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा वोटिंग मानी जा रही है वो हुई है मुस्तफाबाद। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम जो समुदाय है वो डेमोक्रेसी में एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। हम चाहे कुछ भी बोले, लेकिन चाहे वो माइनॉरिटी बोले, मुस्लिम समाज बोले, कुछ भी बोले, उन्होंने इलेक्शंस में काफी एक्टिव रोल प्ले किया है। दूसरा जुड़ता हुआ क्षेत्र है सीलमपुर। ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहां पे भी काफी बम्पर वोटिंग हुई है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ दिल्ली, खासकर डेवलप दिल्ली का या अप क्लास दिल्ली का। इसका मतलब ये है कि यहां कौन जीतेगा? आपको लगता है कि यहां बीजेपी जीतेगी? ऐसी करीब 7 सीटें हैं जहां पे हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। करावल नगर, यहाँ पे एमएसएमई या छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत है, लेबर बहुत है, इसके आसपास जो वर्किंग क्लास है वो बहुत रहती है, जिसको फ्री बीज का फायदा मिलता है। उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। इसी तरह से गोकुलपुर और गोंडा, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये दिल्ली के बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र हैं, लेकिन यहां पर भी वोटिंग काफी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नीडी सोसाइटी है उसने ज्यादा वोट दिया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो नीडी सोसाइटी ने पिछले 3 बार किसको साथ दिया था? उन्होंने साथ दिया था केजरीवाल को। इस बार क्या वो छोड़कर बीजेपी की तरफ आए हैं? आए हैं तो क्यों आए हैं? क्या 2100 और 2500 के खेल ने फर्क किया है? क्या होगा? क्या बीजेपी ने जो 2100 की जगह 2500 का कार्ड खेला है, क्या वो चला? अब ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एक बात तो पक्का है दोस्तों, कि जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं, तो अगर आप 2015 और 2020 के चुनाव को अगर देखते हैं और 2013 और 2015 के चुनाव को देखते हैं, बीजेपी का जो वोट शेयर था वो मात्र 1% घटा था, 1%, और बीजेपी की सीटें घट गई थी ऑलमोस्ट 28 सीटें। 33% जब बीजेपी को वोट मिले थे, बीजेपी के पास 31 सीटें थी। जब बीजेपी को 32% वोट मिले थे, बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें रह गई थी 2015 के चुनाव। क्या केजरीवाल साहब के साथ भी यही होने वाला है कि अगर उनके 1-2% वोट गिरे तो पासा पलट सकता है? ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें देखना होगा। एक और क्षेत्र जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, जो हमारा व्यापारिक क्षेत्र है, या जो साउथ दिल्ली जिसकी हम बात करते हैं, इसको भी अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि मेहरौली का क्षेत्र जो है उसमें सबसे कम दिल्ली में वोटिंग हुई है, 53%। यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं। शायद झुग्गी झोपड़ी कम होगी क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर जो एवरेज एरिया है घरों का वो काफी बड़ा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि वोट परसेंटेज कम हो, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो शायद वोट देने नहीं गए, उनका जो स्टाफ है या जो वर्किंग क्लास है वो वोट देने गया। मालवीय नगर, वहां पे भी वोट परसेंटेज कम, अगेन अब क्लास रहती हैं। छतरपुर, ये मिक्स है, रूरल बेल्ट भी है और फार्म हाउसेस भी हैं और वर्किंग क्लास भी। यह कुल मिला के आबादी अच्छी खासी है, लेकिन वोट परसेंटेज कम है। और अंबेडकर नगर, यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, सरकारी लोग भी हैं, प्राइवेट बस्तियां भी हैं, लेकिन वोट परसेंटेज कम। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम ये मान लें कि एग्जिट पोल जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि एग्जिट पोल जिन लोगों ने किया है उनका मेथोडोलॉजी क्या थी। दूसरा, उसका सैंपल साइज क्या था। तीसरा, उन्होंने किन किन क्षेत्रों में कितने लोगों से लिया, कितने सैंपल हुए, कौन लोग थे जिनसे लिया। उन्होंने कहीं पे कोई सोशियो डेमोग्राफिक नहीं बताया कि कितने उसमें पढ़े लिखे थे, कितने गरीब थे, मजदूर थे, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि अभी जो एग्जिट पोल आया है और जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें बहुत बड़ा हेरफेर भी हो सकता है। तो इसीलिए 8 तारीख का चुनाव का जो रिजल्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखना ये है कि 2 चीजें जिसको लेके हम डेटा सामने आएगा। एक तो ये कि जो दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुए हैं
उसमें अभी तक जो परसेंटेज आ रही है 60%, ये पिछली बार जितने चुनाव हुए उनसे कम है। तो इस बार दिल्ली में कोई एक्साइटमेंट नहीं था। 2013-2015 के अंदर जो केजरीवाल की लहर थी, 20 में भी थी, वो अब नहीं है। ये बात तो बहुत क्लियर हो। लेकिन 2025 में जो सब पार्टियों ने फ्री बीज दी, तो इसका मतलब ये है कि शायद कहीं ना कहीं फ्री बीज का भी जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है। तो फिर कौन सा ट्रम्प कार्ड चलेगा इस बार, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या जो एग्जिट पोल हुए हैं, क्या ये सही स्थिति को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या 8 तारीख को कुछ और चमत्कार हो सकता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस हमारे लिए जरूरी है। समाज को समझना जरूरी है। डेमोक्रेसी के लिए हर समाज को समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर केजरीवाल वापस आता है सत्ता में, तो 2 एंगल बहुत क्लियर हैं। एक तो मुस्लिम वोट पूरी तरह से अभी भी केजरीवाल के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं गया है। दूसरा, जो फ्री बीज का फॉर्मूला केजरीवाल ने बनाया था और चलाया था, वो अभी भी काम कर रहा है। शायद बाकी पार्टियों के जो प्रोमिसेस थे उसको लोगों ने पसंद किया या नहीं किया, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।